मार्वल में क्या जार्विस से ज्यादा इंसानियत से भरा कोई और एआई है? जार्विस असल में टोनी के पिता का ड्राइवर और बटलर था, जिसने बचपन से टोनी को बड़ा होते देखा था और स्टार्क परिवार का हिस्सा बन चुका था। मरने से पहले उसने अपनी चेतना सिस्टम में अपलोड कर दी और एक एआई बन गया जो हमेशा की तरह टोनी की देखभाल करता रहा। जब टोनी MK2 का फ्लाइंग टेस्ट कर रहा था, जार्विस उसे सब्र से चेतावनी देता था। MK3 पर रंग भरते वक्त जार्विस टोनी की पसंद के अनुसार उसे रंगों का सुझाव देता। जब टोनी आर्क रिएक्टर पहनने से जहर से प्रभावित हो रहा था, तो जार्विस हर समय उसकी हेल्थ मॉनिटर करता और उसे रोज कितनी मात्रा में क्लोरोफिल जूस पीना है बताता। साथ ही ये भी कहता कि आयरन मैन सूट का ज्यादा इस्तेमाल उसकी बीमारी को और बिगाड़ेगा। जब टोनी लंबे समय से आराम नहीं करता, तो जार्विस उसे रेस्ट की याद दिलाता। जब टोनी को MK42 सूट ने धक्का मारकर गिरा दिया, तो जार्विस दोस्ताना अंदाज में मजाक उड़ाता है। जब टोनी पानी के अंदर फंस गया और हिल नहीं पा रहा था, जार्विस तुरंत उसका आर्म एक्टिव करता है और उसे बचा लेता है। टोनी को उस पर पूरा भरोसा होता है। एवेंजर्स 1 में जब टोनी अकेले स्टार्क टावर लौटता है और लोकी उसे खिड़की से फेंकना चाहता है, टोनी तुरंत जार्विस को बुलाता है और दोनों मिलकर खतरे की घड़ी में पहली बार रिमोट सूट एक्टिवेशन को सफल बनाते हैं। जब टोनी न्यूक्लियर मिसाइल लेकर वॉर्म होल में उड़ रहा था, जार्विस तब भी उसके दिल का हाल जान रहा था। कहा जा सकता है कि जार्विस टोनी का एक हिस्सा बन चुका था। जब जार्विस बंद हो जाता है, टोनी का पहला रिएक्शन बहुत इमोशनल होता है। एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी समय में पीछे जाकर पुराने स्टार्क टावर पहुंचता है, उस समय का जार्विस शायद पहचान भी जाता है कि सामने वाला टोनी है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। लेकिन अल्ट्रॉन घटना के बाद जार्विस चला गया और उसकी जगह आ गई AI फ्राइडे, जो जार्विस जैसा बिल्कुल नहीं था। जब टोनी ने जान देकर दुनिया को बचाया, तो फ्राइडे सिर्फ एक हल्का सा जवाब देती है। अगर जार्विस जिंदा होता, तो शायद वो टोनी को इन्फिनिटी गॉन्टलेट से हटा देता और कहता, आप पागल हो गए हैं सर। या शायद जैसे उसने पानी में उसे बचाया था, वो अपना आर्म हल्क के हाथ में भेज देता ताकि हल्क दोबारा स्नैप कर सके। सब्सक्राइब।